हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे एडमिशन क्लास 10 पर। आज हम दोस्तों देखेंगे कि प्रश्नावली 1.3 आपका जो मैथ है उसमें क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों यह जो क्वेश्चन है दोस्तों आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का पूछा जाता है, जो कि हर साल आता है। दोस्तों हर साल यह पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप इसको जरूर करके जाइए, आपको यहाँ से 3 नंबर जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं किस प्रकार हम एक अंडर रूट 3 संख्या को सिद्ध करते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो पहले हम दोस्तों मानेंगे, क्या करेंगे, मानेंगे कि माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। पहले हम मानते हैं कि अंडर रूट 3 यह एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम a/b या कहते हैं p/q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं, जहां q इक्वल टू नॉट जीरो होता है, ठीक है। यानी कि q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। यानी यदि 1/0 हो तो क्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। 0/1 है तो यह एक परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। यानी q जो है आपका जीरो नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार यानी कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में क्या कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे अंडर रूट 3 बराबर 1/b। क्योंकि हमने अंडर रूट 3 को क्या माना है, एक परिमेय संख्या माना है, तो हम अंडर रूट 3 को जो है परिमेय संख्या माने, इसलिए हम 1/b के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ a व b क्या है, सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ क्या हो, एक हो। जैसे हमने 3/2 लिखा, 3 और 2 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, आपका जो एचसीएफ हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। 3 और 2 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, एक ही होगा। एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। परंतु एचसीएफ ऐसी संख्या है जिनका एचसीएफ एक हो, वो क्या होती हैं, सहभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। आपको उम्मीद करते हैं समझ में जरूर आया होगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अंडर रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। उसके बाद जब हम अंडर रूट 2 को वर्ग करेंगे तो स्क्वायर जो है अंडर रूट को क्या करेगा, काट देगा। तो a/b बराबर होल स्क्वायर इस इधर लिखेंगे, ठीक है। तो जब काट देगा तो यहाँ पर 3 बचेगा। 3 बराबर क्या होगा, a² + b² हो जाएगा। तो जब इसका हम b² का और 3 का क्या करेंगे, 3 जो है गुणे में और ये b² जो है इसका पक्षांतर करेंगे, तो क्या होगा, तो b² बराबर हो जाएगा a²/3। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। तो यानी कि इसका मतलब यह हो कि 3 जो है a को क्या कर रहा है, a² को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो आगे हम लिखेंगे दोस्तों, यहाँ a² 3 से विभाजित है, तो a² क्या कर रहा है, 3 से विभाजित है, तो a भी 3 से विभाजित होगा। इस प्रकार यहाँ लिखेंगे। इसका मतलब यह है दोस्तों, यदि हम लिखें 5 जो है, 5² जो है 5 से विभाजित है, यानी कि 5 5 से विभाजित है, तो 5 जो है वो 5 से क्या होगा, विभाजित होगा, ठीक है। तो 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। इसी प्रकार यही हमने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ a² 3 से विभाजित है, तो a भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों, यानी कि a जो है, a² जो है वो 3 से क्या है, विभाजित है। तो क्या अब b² भी 3 से और संख्या से विभाजित हो सकता है, क्योंकि हमने माना है a व b क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो जहाँ b इक्वल टू नॉट जीरो है। तो आइए आगे देखते हैं। उसके बाद हम मानेंगे दोस्तों, माना कोई पूर्णांक a बराबर क्या है, 3c है। माना कोई पूर्णांक a बराबर क्या है, 3c। यदि यहाँ पर अंडर रूट 2 का निकालते होते तो हम यहाँ 2c लिखते, तो क्योंकि हम अंडर रूट 3 का निकाल रहे थे, यहाँ पर हमने 3c लिखा है, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे दोस्तों, कह रहे हैं a बराबर 3c का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखने पर a बराबर क्या है, 3c है। तो समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था b² बराबर a²/3, ठीक है। यही है ना, b² बराबर a²/3 है। इसका तब बराबर क्या हो जाएगा, तो b² बराबर a का मान क्या है, 3c। तो यहाँ पर 3c
बटा 3 है यहाँ पर, तो 3 लिखेंगे, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 त्रिका 9 3 हो जाएगा, उसके बाद सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आगे है दोस्तों, आपका कह रहे हैं बी स्क्वायर बराबर आपका बचेगा 3 सी स्क्वायर बटा 3। ठीक है, क्योंकि 3 जो है वो क्या किया गया है, उसका वर्ग करिए तो 9 आया है, तो 3 क्या है, कट गया है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 3 सी स्क्वायर, सी का सी स्क्वायर हो जाएगा बटा 3 हो जाएगा। जब इसका 3 जो है क्या है, गुणा में है, तो जब भाग में जाएगा तो हो जाएगा सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटा 3। यानी कि इसका मतलब यह है कि 3 जो है बी स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। आगे देखेंगे, चूँकि बी स्क्वायर क्या है, 3 से विभाजित है, तो बी भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। जैसा कि हमने को पहले ही बताया, जैसे 3 स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो 3 से क्या है, 3 त्रिका क्या होता है, 9 होता है। ठीक, तो 3 से विभाजित है, तो 3 जो है 3 को भी विभाजित करेगा। ठीक है, यही आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो आपको आगे लिखना क्या है, अतः हमारे माने हुए कथन का क्या है, विरोधाभास है। √3 एक परिमेय संख्या नहीं, बल्कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या। इस प्रकार आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। समझ में आए तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं इसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ।